विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर आपका। धन्यवाद आपका। चुनावों से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, कितना असर अब चुनावों में आपको लगता है जिम्मेदारी वो निभा पाएंगे और कितना असर प्रदेश में देखने को मिलेगा? अब देखिए, लॉन्ग अवेटेड एक जो बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष का भी काम देख रहे थे और मुख्यमंत्री जी का काम देख रहे थे, लेकिन 1 और 1 11 होते हैं जी। अब दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ा भारी फायदा हमको मिलेगा। मोहनलाल बड़ौली एक परिपक्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं जी। प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं और अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है और विधायक हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके जो एक्सपीरियंस का फायदा पार्टी को मिलेगा और पार्टी उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अच्छा सर, सोनीपत सीट से वो चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव, हालांकि जीत हासिल नहीं कर पाए, इसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, कहीं ना कहीं हौसला अफजाई के लिए काफी है ये? नहीं, केवल हौसला अफजाई नहीं, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय किया कि उनको प्रदेश की कमान सौंपी जाए और एक बहुत अच्छा निर्णय। मैं पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि एक सूझबूझ वाला कार्यकर्ता, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड, एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, तो जो नीचे बैठा कार्यकर्ता उसके मन में बहुत उत्साह जाता है कि काम करने वाला कार्यकर्ता, उसकी कभी ना कभी पूछ होगी, कोई ना कभी वो किसी पद के ऊपर भी जा सकता है। आप देखिए, दोनों, चाहे वो जी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं, एक छोटे कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री की जो एक जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। आज मोहनलाल बड़ौली जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, जिन्होंने एक निचले स्तर पे कार्यकर्ता के रूप में, एक बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, तो निश्चित तौर पर जो आम कार्यकर्ता उससे उसको बड़ी खुशी मिलती है। जी। अच्छा सर, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में जीत को लेकर कितने आश्वस्त आप? अब प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है। देखिए, हम तो पूरी तरह से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जब से पंचकूला की पवित्र पावन भूमि से आदरणीय अमित शाह जी ने आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद किया है जी, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उससे एक कार्यकर्ता के मन के अंदर उत्साह पैदा हुआ है और आने वाले चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, उम्मीदों पर आपको लगता है मोहनलाल बड़ौली खरे उतर पाएंगे? खरे उतरेंगे, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया, वो संगठन को हर बारीकी को पहचानते हैं, संगठन के कार्यकर्ता की नब्ज को पहचानते हैं। जी। देखिए, पार्टी की जीत के अंदर सरकार बनाने में कार्यकर्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। जी। कार्यकर्ता यदि खुश है, कार्यकर्ता यदि उत्साहित है, कार्यकर्ता जोश से काम कर रहा है, तो उससे कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आती, बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। तो यानी कि कार्यकर्ता के तौर पर काम किया उन्होंने, तो अच्छे से वो समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते भी हैं और आगे अब उनको काम करवाना भी है, क्योंकि सभी से जिस व्यक्ति ने ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो के ऊपर काम किया है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और कार्यकर्ताओं से काम लेना, ये मैं समझता हूँ कि प्यार से, मोहब्बत से
बैठ करके कार्यकर्ताओं के बीच में बात करना, उससे उतने से ही कार्यकर्ता खुश हो जाता है जी। और अपने काम में लग जाता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करना बहुत मुश्किल भी होता है और इससे देखिए पार्टी को भी मजबूती मिलती है। अब मोहनलाल भड़ौली क्योंकि उन्होंने खुद ग्राउंड पर काम किया है, पार्टी को कितनी मजबूती आपको लगता है अब मिलेगी इससे? निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी, पार्टी को और अधिक बल मिलेगा। मैंने कहा ना, जैसे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के अब 1 और 1 11 हो गए हैं। जी। निश्चित तौर पर एक नई जो स्फूर्ति है वो कार्यकर्ताओं में आएगी, पार्टी में आएगी। बिल्कुल, अमित शाह पहुंचे थे पंचकुला, उनकी तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि नायब सैनी की जो जिम्मेदारी है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा कि आगामी चुनाव नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे, उससे मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है। कार्यकर्ता की नब्ज को जो कार्यकर्ता पहचान सकता है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने के 3 महीने के अंदर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है, कार्यकर्ताओं को स्नेह और प्यार देना शुरू किया है, कार्यकर्ता बहुत पूरी तरह से उत्साहित है। जी। अच्छा, इससे पहले नायब सैनी का आप जिक्र कर रहे थे, नायब सैनी भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाते आए और उनके काम को इतना पसंद किया गया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आपने नायब सिंह सैनी जी चाहे सांसद के रूप में, चाहे उनको जो भी जिम्मेवारी आज मुख्यमंत्री की मिली है, जो भी जिम्मेवारी उनको मिली है, उन्होंने सफलता के साथ उस जिम्मेवारी को निर्वहन किया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ चर्चा की इस पर।